सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज स्टोरी टाइम के साथ हम वापस आए हैं। एंड ये स्टोरी टाइम जो मैंने प्रीवियस स्टोरी टाइम डाली थी रूही के बारे में, उसी की है। बिकॉज़ उसके साथ काफ़ी इंसिडेंट्स हो रखे थे, तो मैंने सोचा कि अलग अलग वीडियोस में बना देते हैं ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो। बट अब एक ही चीज़ को इतना खींचना फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं सोच रही हूँ इस स्टोरी में उसके बाकी सारे इंसिडेंट्स कवर कर लेते हैं। तो जो मैंने उसका फर्स्ट इंसिडेंट बताया था, जो उसके चाचा ने उसके साथ किया था, दैट वाज फर्स्ट व्हेन शी वाज लाइक 5 to 7 years बिटवीन साल की थी वो। तो अब क्या होता है, ये चीज़ उसके चाचा ने उसके साथ करी। एंड जैसे कि वो छोटी थी तो उसे नहीं पता था उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट उसकी किस्मत शायद काफ़ी इसी चीज़ में रही है। जो उसका सगा भाई था, अब एक बहन, तुम अपने आप को सोचो एज अ गर्ल, तुम्हारा कोई रियल ब्रदर है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो तुम क्या सोचते हो कि हाँ हम अपने भाई को बताएंगे। एक नॉर्मल सी लड़की भी वो यही सोचेगी कि हाँ भाई हम अपने भाई को बताएंगे, ही विल प्रोटेक्ट यू। बट इन केस ऑफ रूही ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या होता है कि उसके चाचा ने तो जो किया सो किया। अब उसका भाई भी उसको सेक्सुअली हरास करता है। मैं नहीं बात कर रही किसी बुआ के लड़के की, एंड इवन बुआ के लड़के की भी ऐसा कुछ इंसिडेंट्स उसके साथ हुआ था। एंड पता है बात क्या है इसमें ना, बात ये है कि लड़की सिर्फ अब 10-11 साल की है। अब जब उसका खुद का भाई उसके साथ ऐसा सब कुछ करता है, आई विल स्पीक अबाउट दिस इन डिटेल। बट ये सोचने में ही कितना यूँ ऐसा हो रहा है कि यार भाई बहन का रिश्ता जो इतना पवित्र होता है, जो इतना हमारी सोसाइटी में महान माना गया है, ऐसे रिश्ते पे भी कलंक लगाने कुछ लोग इस धरती पे पैदा हो चुके हैं। एंड इस चीज़ को देखते ही हम कहते हैं कि कलयुग स्टार्ट हो चुका है। तो क्या होता है कि है ना, इसका जो भाई है, अब देखो भाई बहनों में बातें शेयर होती हैं, ठीक है। तो इसको में भी किसी पे क्रश था। एंड जो लड़का था वो इसके भाई की क्लास में था। तो वो क्रश का नाम हम ये रोहित रख लेते हैं। तो क्रश का नाम था रोहित। क्रश का नाम रोहित ये था। तो ये ना अपने भाई से ऐसा शेयर करती है कि ऐसा ऐसा लड़का है, मेरे को पसंद है, ये है वो है। उसका भाई कहता है अच्छा अच्छा। बट उसका भाई इस चीज़ का फ़ायदा पता है किस चीज़ में उठाता है। वो उसके पास एक्चुअली उसके भाई के पास फ़ोन था और उस लड़की के पास फ़ोन नहीं था। तो वो उसको फ़ोन देता है एंड वो कहता है तू इससे चैट कर, तू इससे बात कर, मैं किसी को बताऊँ, मैं मम्मी पापा किसी को बताऊँगा नहीं, एंड तो अपने बात कर। एंड जब वो लड़की, मासूम सी लड़की, वो जब बात कर रही थी या उसको उसके स्टॉक कर रही थी अपने क्रश को, उसके भाई ने उसको टच करना इन गलत वे में स्टार्ट कर दिया। एंड दिस वॉज नॉट नॉर्मल टू हर। ऑफ कोर्स यार नहीं होता नॉर्मल। उसने टच करना स्टार्ट कर दिया एंड शी वेंट थ्रू इट। हाँ, प्रॉपरली इंटीमेशन नहीं हुआ बट स्टिल ये बहुत, मतलब उसने मेरे को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था, बट मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं ऐसी चीज़ कैसे आपको कन्वे करूँ। ये तो था फर्स्ट टाइम जो उसके ब्रदर ने उसके साथ किया। अच्छा, ये ना थोड़े ना जो इंसिडेंट्स है उसने सारे एक साथ बताए थे, तो मैं ना सीक्वेंस वाइज नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मेरे को इतना याद नहीं कि कौन सा कब हुआ था। बट उसके भाई के ही हैं। अब एक बात तो उसने ये ऐसे किया, फिर दूसरी बार उसने क्या किया, इसकी बहन ऐसे पार्क में खेलने गई हुई थी एंड फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे। तो पार्क में बारिश का टाइम था एंड बारिश के अगले दिन ही वो खेलने गए थे। तो वहाँ पे ना कोई गड्ढा हो रखा था एंड उसमें पानी भर रखा था ना, ऊपर ग्रास किसी ने ऐसे डाल रखी थी। तो वो कंफ्यूज हो गई एंड जब वो भाग रही थी तो वो गलती से उसके अंदर गिर गई एंड उसका पूरा मतलब यहाँ तक पूरा वो कीचड़ में गंदी हो गई।
तो वो वापस जाती है। अब उसके दिमाग में तो ये है, वो जल्दी जाना है, ये है, मम्मी डांटेंगी, ये डांटेंगी, मम्मी से आने से पहले कपड़े चेंज अपने सब करने हैं। अनफॉर्चुनेटली घर में उसका भाई एंड वो अकेले। वो जाती है एंड इतनी हरी में जाती है तो उसको याद नहीं रहता कि उसको टॉवल भी साथ में लेकर जाना है। तो वो नहाने जाती है, नहा लेती है एंड जब उसको टॉवल यूज़ करने के टाइम आता है तो उसे याद आता है, ओ शिट, मैं तो टॉवल ही भूल गई। अब जब उसको ये चीज़ याद आती है तो उसको ये भी याद आता है कि उसका भाई है एंड शी कैन टेक हेल्प। भाई कोई भी लड़की अपने भाई से हेल्प लेते हुए क्यों ऐसे करेगी कि नहीं लेनी चाहिए। तो वो बाथरूम का थोड़ा सा गेट खोलती है एंड बोलती है, भाई टावल दोगे क्या? तो उसका भाई बोलता है, हाँ कहाँ पे रखा है? तो वो बताती है कि हाँ यहाँ टावल रखा है, तुम दे दो। तो टावल लेते हैं ना, जैसे उसका भाई दे रहा है तो वो टावल ऐसे ले रही थी, सडनली उसका भाई ज़बरदस्ती गेट खोलने लग गया। गेट खोल, आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू सी यू। क्या भाई, क्यों देखना है तुझे उसको वैसे? अरे तेरी सगी बहन है वो, थोड़ा शर्म कर ले। भाई बहन के रिश्ते पे कलंक लगा रखा है इस सोसाइटी ने। नॉट ऑल बट ऐसे जो भाई, उसके दिमाग में क्या बीतेगी। अभी तो वो चलो ठीक है, वो इतनी मैच्योर नहीं है। जब मैच्योर होगी, आगे जाएगी अपनी एज में, वो क्या सोचेगी, मेरे भाई, मेरे खुद के भाई ने मेरे साथ ऐसे किया था, मैं कहाँ की इस सोसाइटी में कहाँ क्या दिखाऊंगी भाई, क्या मतलब किस पे विश्वास कर लूँगी मैं। ठीक है, एक ये है। एंड ये सब चीज़ें ये नहीं है कि 10-11 साल, जब ये 4-5 साल की थी ना, तब से पता नहीं क्या तो था क्या नहीं, उसने ये सब चीज़ें, इसके भाई ने सब ये चीज़ें स्टार्ट कर दी थी और इसके लिए ये चीज़ें नॉर्मल कर दी थी। इसको ये लगता था शायद होता होगा बहन भाइयों में, ये बात भी होती होगी। पता है ये बातें सुनने में जितनी हमको तो जस्ट हम सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, जिसके साथ बीती है ना, अगर उसके बार बार दिमाग में आते होगे ना, वो किस सिचुएशन से गो थ्रू करते होगे ना, आई इवन कांट एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्ड्स। ठीक है, ये तो उसके भाई की होगी। अंकल की मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। अब सुनो उसके पापा की। अब ये नहीं पता कि बट स्टिल यार, इफ़ यू आर ड्रंक्ड, ये तुम्हें इतना होश होगा कि जो आगे है वो तुम्हारी बेटी है। क्या हुआ कि इसकी जो मम्मी थी वो चली गई थी मायके, फॉर सम रीजंस अर्जेंटली जाना पड़ा। तो पापा और इसका भाई और ये घर पर थे। तो ये सो रही थी रात को एंड सडनली इसकी आँख खुलती है तो पापा इसके साइड में ऐसे खड़े होते हैं। तो ये लाइक ऐसे पापा क्यों खड़े हो यहाँ पे, जैसे नींद में जैसे पूछते थे, पापा यहाँ पे क्यों खड़े हो? फिर बेटा मैं यहाँ पे सो जाऊँ के पास। तो वो नींदों में थी और उसके पापा थे, उसको क्या, तो हाँ पापा बिल्कुल सो जाओ। फिर पापा कहते लाइट बंद कर दूँ? नहीं पापा डर लगता है, लाइट मत बंद करना। पापा कहते ठीक है बेटा मैं सो जाऊँ, थोड़ा उधर तो खिसक। तो सो जाते हैं। अब सोते सोते जिस बाप को इतनी शर्म थी कि उसकी जवान लड़की उसके साथ में खड़ी है तो उसको उस चीज़ में शर्म आती है, वो इंसान अपनी बेटी को हग करके एंड उसके पीछे बॉडी पे पूरा यूं हाथ फेर के चिपका रहा है उसको, अनकंफर्टेबल। वो नींद में थी तब भी उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। एंड जब उसका बाप ये सब चीज़ें करके गया अपने रूम में, बट जस्ट हग करके उसको अपने बॉडी से सटका के एंड टचिंग्स, ठीक है समझ रहे हो ना, ये चीज़ करके जब उसका बाप गया रूम में, वो लड़की उठी, रोई, खूब रोई। रोने के अलावा वो करे भी क्या, तुम बताओ? पहले भाई, फिर अंकल, उसका खुद, और फिर उसका खुद का बाप। किसको पता है? मम्मी को। तो मम्मी बोलेंगी बेटा तेरे साथ ही क्यों होता है सब कुछ। फिर वो
इतना रोती है तो वो सोचते हैं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को बेचैनी हो रही है बहुत ज़्यादा। ऑफ कोर्स यार, किसी कोई भी उस सिचुएशन में हो समझ ही नहीं पाएगा उसके साथ हुआ क्या भाई। तो वो चली गई अपने ब्रदर के रूम में। अब ब्रदर के रूम में जाए तो उसको वो ब्रदर वाली बातें याद आए कि इसने भी तो कौन सा मेरे साथ महान, मेरा प्रोटेक्टिव भाई है, ये भी तो ऐसे ही है। आई वॉन्ट टू क्राई बट आई कांट, क्योंकि खुद की बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है ना। वो बताते बताते मेरे सामने रोने लगी थी। अब तो शायद टचवुड उसके साथ ऐसा कुछ होता नहीं, बट बचपन का ट्रॉमा तो सारी ज़िंदगी रहता है। एंड बचपन में जो तुम्हें ट्रॉमा मिलते हैं ना, तुम्हारा वैसे ही बिहेवियर बन जाता है। सोसाइटी के तो दूर की बात है यार, जब यहाँ पे अपने घर में इतने राक्षस छुपे बैठे हैं। अब बेशक ना करते हो, जब उसके बाप ने वो नशे में किया हो, बट किया बहुत गलत किया। जब उसके भाई ने अनजान चीज़ क्या यार, अपने बहन के साथ तुम नहीं हो सकते भाई, नहीं नहीं। क्या मैं खुद नहीं कह सकती उसको, कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, कैसे नहीं। देन मम्मी उसके साथ उसकी इतनी फ्रेंडली नहीं थी जितनी वो उसके भाई के साथ फ्रेंडली थी। तो उसको वो हमेशा चीज़ ऐसे रहती थी, अगर शायद मैं बताऊँ भी तो कैसे बताऊँ और कैसे ट्रस्ट करेंगी मम्मा, क्या उसने बताया ही नहीं। देन उसकी मम्मी का इंस्टाग्राम अकाउंट था। अब इंस्टाग्राम अकाउंट पे जैसे अगर तुम्हारा नहीं है तो तुम ये मम्मी का फ़ोन लेके चला लो। तो उसने सडनली मैसेजेस देखे, रैंडम गाय के मैसेजेस आए हुए थे। तो उसने कुछ नहीं किया, उसने ना अपनी मम्मी का अकाउंट अपने लैपटॉप पे लॉगिन कर लिया, जस्ट टू सी डैट कि ये रैंडम गाय मेरी मम्मी से क्या बात कर रहा है भाई, वो भी इंस्टाग्राम पे। तो उसने लॉगिन किया एंड शी स्टार्टेड। अब वो है, तुम लगा लो 7th या 8th में। अब उस बच्चे को ये नहीं पता कि इस बंदे को मेरे को क्या मैसेज करना है और क्या मैसेज नहीं करना। तो डायरेक्टली उसको मैसेज करके ये बोल दिया है, हेलो क्या हम रिलेशनशिप में हैं। उसने सीधा ये मैसेज कर दिया। तो सामने वाले बंदे का आ रहा है हाँ। देन उसके बाद सडनली उसकी मम्मा आ जाती है, तो वो कुछ मैसेज नहीं करती है। फिर उसके बाद ना उसकी मम्मा लाइक उसने लैपटॉप में कर रखा था, बट उसका जो मम्मी का फ़ोन था शायद में भी साइड में रखा हो या उसके अगल बगल रखा हो। तो उसकी मम्मी वो फ़ोन ले जाती है एंड वो मैसेज करती है उस बंदे के पास कि आप मेरे को मैसेज मत किया करो, फ़ोन कभी कभी बच्चों के पास होता है। तो वो कह रहा है अच्छा। फिर उसके बाद पता नहीं इसने कुछ तो बताया था कि क्या मैसेज किया था, बट मेरे को उस गाय जो रैंडम था, रैंडम इंसान था, उसका मैसेज याद है कि हाँ उसने ऐसे बोला था कि मेरे को तुमको गोद में उठा के घुमाने का बहुत मन है। तो इसकी मम्मा ने कर रखा था मैसेज अच्छा जी, मतलब नो रिएक्शन एट ऑल। पूरी फैमिली ही, आई एम सॉरी रूही, आई एम कमेंटिंग ऑन योर फैमिली, बट तुम्हारी फैमिली इसी ही लायक है जो तूने सहा, कोई और लड़की ना सहे। मैं बस तेरी स्टोरी से यही बताना चाह रही हूँ, अगर गर्ल्स तुम्हारे पास भी कोई ऐसी फैमिली है, प्लीज़ टेक एक्शन। हाँ तुम अभी उतनी नहीं हो, अगर तुम 8 साल की हो, 9 साल की, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, बट जब तुम मैच्योर हो रही हो तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपने दम पे भाई। अगर तुम्हारी पूरी फैमिली ऐसी है, आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक एक्शन, बट जब तुम, एक तो तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि तुम जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, ताकि तुम ऐसी घटिया फैमिली से ना दूर रह सको, अपने पीस ऑफ माइंड में रह सको एंड इतनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सको कि तुम्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत ना पड़े। तुम और आगे से अगर ये कुछ पूछे और बोले ना, तो इनके मुंह पे बोलो कि तुमने ऐसा किया मेरे साथ, मैं कैसे रह लूँ तुम्हारे साथ, तो पूरी सोसाइटी में बताऊँगी ये बात। भाई तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो अभी तैयारी कर रही है डॉक्टरी की।
उसने ये सब सहा है। एंड मैं नहीं कह सकती कि भाई उसकी बुआ का लड़का एक दिन आया है, उसके मतलब गांव में थे एंड उनका गांव में जो घर उसके चाचा और ऐसे जॉइंट थे, ठीक है, कि जैसे उसके अंकल का घर ऐसे है और उनका घर ऐसे है। तो वो अपने वहाँ साइड वाले घर में गई हुई थी एंड वहाँ पे जो उसकी बुआ कज़न बुआ का वो लड़का था वो आया हुआ था वहाँ पे। तो क्या होता है, वो जाता है बैठता है और वो सडनली इससे पूछता है कि चल लूडो खेलते हैं। तो ये कहती है हाँ ठीक है खेलते हैं, क्यों नहीं खेलते। बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चाचा जी आ जाए ना तो गुस्सा करेंगे क्योंकि फ़ोन चला रहे हैं ना। तो वो कहता है हाँ मेरे फ़ोन की बैटरी भी ऑफ़ है, तो चलो ऊपर चलते हैं एंड वहाँ पे ऑन करके मतलब बैटरी चार्जिंग लगा कर वहाँ पे खेलेंगे। तो कहते हैं हाँ चलो ठीक है। तो ये दोनों ऊपर चले जाते हैं एंड फ़ोन चार्जिंग लगा के ये ना इसे मतलब बैठ जाते हैं एंड आई विल टेल यू। लगा के बैठ जाते हैं एंड जैसे अगर इसका हाथ अगर ऐसे रखा है ना बेड पे ऐसे रखा है ना, तो हाँ कैसी हो, बालों को टच करना, तुम्हारे बाल बहुत घुंघराले हैं है ना, कान ऐसे, मतलब वो घटिया टच जिसे कहते नहीं है जिसमें अनकम्फर्टेबल लड़की फील कर सकती है, वैसे टचेस उसने उस मतलब किए हाथ पे, बालों पे, फेस पे, कि वो ये लड़की जितनी इसमें उस टाइम पे अकल थी ये बोली कि बस मेरे को पानी पीना है भैया, मैं ना नीचे जा रही हूँ। तो ये जस्ट पानी पीने के बहाने नीचे आई और वापस मुड़ के वहाँ ऊपर गई नहीं है। भाई एक ही फैमिली में ये सब चीज़ हो रही है। अब तुम खुद बताओ लड़की सोसाइटी में सेफ है कि घर में सेफ है। देखो लड़कियाँ जितनी भी तुमको कोई सी भी एज की हो, आई डोंट नो, तुम गर्ल हो ठीक है, एंड गर्ल्स आर नॉट वीक। ये तुमने बना रखा है कि गर्ल्स वीक है, गर्ल्स वीक नहीं है। ये ना पूरी सोसाइटी ने बड़ा नॉर्मल कर रखा है कि लड़की हो तो लड़कों की तरह, क्यों रहे हम लड़कों की तरह, हम गर्ल्स हैं, हम अपनी तरह रहेंगे जी, ठीक है। एंड लड़के लड़कियों के बिना अधूरे हैं, लड़कियां लड़कों के बिना अधूरी नहीं है। शिव जी है ना, वो शिव जी तब पूरे होते जब शक्ति माता पार्वती उनके साथ होती है। शक्ति बोला गया माता पार्वती को, तुम वो शक्ति हो और तुमने अपने आप को डाउन फील करवा रखा है। ये लड़कों की तरह रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए लड़कों की तरह, माँ पार्वती की तरह, माँ शक्ति, दुर्गा माँ, इन सब की तरह तुम्हें रहना चाहिए कि तुम्हें लड़कों की ज़रूरत ना पड़े, लड़कों की तुम्हारी ज़रूरत पड़े। समझ रहे हो? बी स्ट्रॉन्ग, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट गर्ल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम, इन दिस टाइप ऑफ वर्ल्ड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अब देखो ना इसकी फैमिली में ये ठीक है, और आगे में भी अब ये चीज़ कर रही है, ये ट्राई कर रही है, कैसे भी करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की ट्राई कर रही है एंड शी हैज़ नो सपोर्ट। फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है इस बंदी को, जितना है इसके दोस्त मेरे से कभी कभी ये मांगती है, शेयर करती है चीज़ें, एंड मुझे पता है भाई वो बंदी किस लेवल के मेंटल ट्रॉमा से गुजरी हुई है। गर्ल्स अपना ना खुद स्टैंड लेना सीख लो भाई। यहाँ पे कोई ना मम्मी ना पापा ना भाई ना बहन, कोई भी नहीं है, और सच में कोई नहीं होता जब तक तुम अपना खुद का स्टैंड लेना नहीं सीखते। सच में तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। आजकल के कलयुग के टाइम पर तुम्हें अपना स्टैंड खुद लेना आना चाहिए एंड बी स्ट्रॉन्ग। अपना दिमाग ऐसे मत मानो कि हाय मैं क्या करूँगी, मैं तो लड़की हूँ, मैं सोसाइटी में कैसे रहूँगी, मैं बाहर जाके लोगों को क्या बोल, नहीं भाई तुम लड़की हो तो क्या हुआ। इस सोसाइटी ने जो तुम्हारी सोच बना रखी है ना, जो हमारे
बचपन से डाल रखा है दिमाग में, तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे बैठना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तुम सिखाओगे क्या हमें क्या करना है? हम खुद सीख लेंगे। हमारे ऊपर माँ दुर्गा का हाथ है, हम उनकी अवतार हैं। हमारा थोड़ा यार ऐसी सोच बनाओ, तभी इस सोसाइटी में सरवाइव कर पाओगे। तो ये थी उसके साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं। अब वो अपनी लाइफ में बेटर कर रही है एंड शी विल सून बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एंड वो उन सब चीज़ों से फिर दूर रहेगी। एंड लविंगली शी हैज़ वेरी lovely boyfriend, that's very good, who supports her very very much. So परे अपनी लाइफ में वो काफ़ी आगे जाए, आगे बढ़े। तो गाइज़ ये थी छोटा सा एक स्टोरी टाइम एंड लाइफ लेसन फॉर गर्ल्स। आगे भी मैं ऐसी स्टोरीज़ एंड फ़नी स्टोरीज़, लवी डबी स्टोरीज़ भी लेकर आऊँगी, एंड जिसमें लाइफ लेसन तुम्हें मिलता रहे। ऐसी स्टोरीज़ मैं पक्का कोशिश करूँगी कि लेकर आऊँ, चाहे वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो या चाहे सब्सक्राइबर्स का एक्सपीरियंस हो, चाहे मेरे सोसाइटी में कोई भी फ्रेंड्स हैं उनका एक्सपीरियंस हो। सो गाइज दिस इज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, please like my channel, subscribe my channel and comment down the best part of the video. तब तक के लिए राधे राधे।